नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। अपने संस्कृत में संधि चल रही थी, उसमें हमने दो तीन वीडियो पहले बना चुके हैं इसके, और इसमें हमने यण संधि पूरी हो गई, अपनी गुण पूरी हो गई। याद रखो स्वर संधि चल रही है अपनी, कौन सी चल रही है? स्वर में पहली हो गई अपनी यण, गुण दोनों कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। चलो देखो, आगे की संधि आज हम पढ़ेंगे। यण गुण दीर्घ लिखाई थी, तो आप आज दीर्घ पे आ जाओ। ठीक है, हेडिंग डालो दीर्घ संधि। ठीक है, डाल लिया हेडिंग सबने? अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठो और उसमें ये वाली हेडिंग लगाओ। ओके, चलो इसका सबसे पहले सूत्र लिखो आप। इसमें होता है अक सवर्ण दीर्घ। ठीक है, ये वाला इसका सूत्र है। मतलब क्या होता है? देखो, अक प्रत्याहार में जो भी आएंगे वो सवर्ण होने पर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, और सवर्ण का मतलब एक जैसे वर्ण। समझ में आ गई बात? यानी अक सवर्ण दीर्घ से मतलब यह है कि दो सवर्ण मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। सिंपल सी बात याद रखो। परिभाषा लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो कि दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, सर सवर्ण क्या होते हैं? सवर्ण हम देख लेते हैं यहाँ पे। सवर्ण से मतलब होता है एक जैसे वर्ण। कौन कौन से? जैसे अ का सवर्ण आ है, ध्यान से देखना। अ का सवर्ण क्या है? आ, राइट। फिर इस देखो, छोटी ई का सवर्ण क्या हो जाएगा? बड़ी, इधर वू तो इधर बड़ा वू, ये ऋषि, और इधर ये बड़ा ऋषि। समझ गए बात को? ये एक दूसरे के क्या है? सवर्ण है। और अक में क्या आता है? अ, ई, उ और री। ठीक है, और एक होता है री, लेकिन री का कोई सवर्ण नहीं होता है, इसलिए हम इन चार को ही इसमें मान सकते हैं। सिंपल सी बात। आप एक चीज समझो। क्या समझो? वो इधर देखो। वो सिंपल बात क्या है? देखो, हम सीधे सीधे एक चीज याद रखें, अ या आ के बाद। ठीक है, अ या आ के बाद यदि अ या आ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? दूसरा देखो, दूसरे में यूं कहा गया है कि ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई में से कुछ भी आता है तो दोनों के स्थान पर हमें क्या करना है? बड़ा ई करना है। थर्ड नंबर पे यूं कहा गया है कि ऊ या बड़े ऊ के बाद, ये लो इस तरह का ऊ और ये आता है तो क्या बन जाता है मित्रों? बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे देखो, इस ऋषि और ये वाला जो ऋषि है, इसके बाद यदि इस तरह की वर्ण रचना आपको दिखाई देती है तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये चार चीजें हैं, ध्यान से देखो इसको, और सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे सिंपल बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और इसको बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ले लिया सबने? उतार लिया? चलो अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन है हमारे पास कि सर अ या आ के बाद यदि अ या आ में से कुछ भी आ जाता है तो उसका मतलब है कि दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। यहाँ एक चीज को समझो आप, देखो ये अ प्लस अ बराबर आ होगा। इसमें दो तीन कंडीशन बनेंगी आपकी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बताता हूँ आपको। देखो इधर ये पहले नंबर की बात कर रहे हैं। देखो
प्लस के इधर अ आ जाए और प्लस के इधर भी क्या आ जाए अ, तब भी क्या बनाना है आ। समझ रहे हो बात को? फिर देखो यदि इधर आ जाए और इधर छोटा अ ही रह जाए तो भी क्या करना है आपको आ बनाना है, राइट। फिर देखो इधर सपोज करो इधर अ आ जाए और पीछे की साइड आ जाए तो भी आपको क्या करें आ बनाएं, या फिर दोनों तरफ आ और आ ही आए तो भी हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है आ बनाना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये वाली कंडीशंस हमारे सामने आने वाली है। कैसे आएगी जरा देख लेते हैं फटाफट। इधर आओ, देखो यहाँ पर है एक अ प्लस अ भी आ सकता है, आ प्लस अ आ सकता है, अ प्लस आ सकता है, आ प्लस आ सकता है। कुल मिलाकर आप एक चीज ध्यान रखो, ये क्या है सवर्ण है, अक में आता है अ ई उ री ली। और यहाँ पर ये जो चारों सवर्ण हैं ये देखो इनके अपने अपने सवर्ण होते हैं, इस कारण से इसका सूत्र कहा जाता है अक सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अब देखो कैसे इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत कॉमन से इसके उदाहरण आते हैं, आपने सभी ने पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखो। आपने पढ़ा होगा कहीं हिम प्लस आलय। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ क्या अ है नहीं है, बिल्कुल है सर। और इधर क्या है आ, राइट। अ प्लस आ मिलकर क्या होता है, देखो यहाँ कहीं लिख रहा होगा, ये रहा, क्या बनता है आ बनता है। तो क्या करें हम यहाँ पर आ को लिख देते हैं। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, हिम में म आधा हो जाएगा और फिर प्लस करके हम क्या जोड़ देंगे आ को जोड़ देंगे। आ यहाँ निकल गया, लास्ट में बच गया लय। अब आप क्या करो तीनों को मिला दीजिए और मिला देने पर जो शब्द हमारे पास बनकर आ रहा है हिम, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी और ये क्या बन गया हिमालय, राइट। देखो ये बात अगर आपको समझ में आएगी, समझ लो पूरी कहानी आप समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाली चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करती है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, समझ लो आपकी संधि यही ख़त्म है। ठीक है, पहली वाली बात करें हम, सेम ये समझ गए तो समझ लो तीनों समझ गए, चारों समझ गए, कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। देखो अगला उदाहरण क्या कहता है अपना, कहा गया है यहाँ पे उदाहरण में विद्या प्लस आलय। बहुत ही कॉमन शब्द हैं ये, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इनको। यहाँ देखो आ की मात्रा, इधर भी क्या है आ की मात्रा, दो दो आ मिलकर के क्या बन गए बड़ा आई बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, विद्ये यहाँ पर आधा बच जाएगा। फिर उसके बाद आप आ की मात्रा लगा दो, प्लस करके आप लय जोड़ दो, तीनों को मिलाओ, बोलो क्या बना विद्यालय। क्लियर? देखो समझ में आ रही बात? तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अ प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस आ बराबर आ होता है, अ के बाद आ आए तो भी वही होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर देखो इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे और कई तरह के एग्जाम्पल हमने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। तो फिलहाल आप क्या करो, इसको उतार लो, नोट करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उतार लिया आप सबने। देखो इसको अब हम नेक्स्ट उदाहरण जो है लिखते हैं और वो सब आपको स्वयं सोल्व करने हैं। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे। देखो एक उदाहरण पढ़ा होगा आपने, देव प्लस आले, रत्न प्लस आकर। ठीक है, तस्य प्लस आले,
ऐसे कई कई सारे उदाहरण हैं, आप जितने मर्जी आए इतने लिखते चलो, बस आप एक बात समझ गए मतलब पूरा समझ गए। ठीक है, ये आप स्वयं अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, ई और ई की तरफ। बस एक बारी आपने जो समझ लिया सो समझ लिया, कहीं कठिनाई आने वाली नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते रहो आप और सुनते रहो। नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना, ई प्लस ई। तो कैसे होगा सर, हमें नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं। देखो इधर अगला उदाहरण अपना, मान लो गिरी प्लस ईस। ठीक है, यहां पर छोटी ये है और इधर कौन सी है, बड़ी है, लेकिन दोनों की जगह कौन सा हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। यहां से अगर हमने ई को निकाल दिया तो र आधा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इन दोनों ई की स्थान पर तो बड़ा ई हो गया, बिल्कुल हो गया, और लास्ट में तो सही बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और तीनों को मिलाओगे ना तो फिर क्या बन जाएगा, गिरीशः। समझ में आएगी बात, ध्यान से देखो, बस एक बारी तुमने जो समझ लिया मतलब पूरी संधि आपकी क्लियर है। क्यों क्लियर है, एक और उदाहरण से आप फिर से समझो। देखो इधर श्री प्लस ईशः, ध्यान से देखना इसको। देखो इधर बड़ी ई की मात्रा है, इधर भी बड़ी ई की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, कतई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बड़ी आए छोटी आए कोई सी भी आए, अपने को तो क्या करना है, बड़ा ई बनाना है। बना दिया, यहाँ पर ये स्र ई की मात्रा निकल गई, तो इसको हम हलंत करके भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो बड़ा ई, लिख दिया, लास्ट में क्या लिख दिया, श, तीनों को मिला दो बालकों, क्या बन गया, श्रीश। देखो कितना आसान है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब फटाफट इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम तो फटाफट। चलो बड़े आगे, ये लो, ये मिटा दिया। अब हम आगे देखते हैं, कई उदाहरण आपको इसमें भी मिलेंगे। जैसे देखो इधर कपि प्लस इंद्र, दोनों तरफ छोटी ई है, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको। दोनों तरफ छोटी ई आ गई तो आ गई, क्या दिक्कत है सर, ये लो, इसको बढ़ा दिया हमने बड़ा ई, ये कप आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस करके बड़ा ई लगा देंगे, प्लस करके नंद्र लिख दिया, और तीनों को मिला दो, क्या बन गया बालकों, कपिंद्र। राइट, इसी तरह से आपको कई उदाहरण मिलेंगे, कई सारे, जितने मर्जी उदाहरण आ जाए, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप किसी भी उदाहरण को यूं चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। चलो तो हम और उदाहरण देख लेते हैं इसका। आपने कभी पढ़ा हो कपि प्लस ईस, ये भी आपको सोल्व करना है। मुनि प्लस इंद्र, ये सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको स्वयं सोल्व करेंगे। ठीक है, मुनि प्लस इंद्र हो गया, कपि प्लस इंद्र हो गया। देखो एक रवि प्लस इंद्र भी आता है, इसमें बड़ी की मात्रा लग जाती है आगे जब इसको आप सोल्व करोगे। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं और 3 मैंने करा दिए। 3 इसके हो गए, 3 3 6 और 6 उसके हो गए, 12 एग्जाम्पल मैं आपको इसके करा चुका हूँ। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन अपनी क्या कहती है, ध्यान से देखो, ऊ के बाद यदि ऊ या ऊ आएगा तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। कहा जाता है ये छोटा ऊ माने छोटा उल्लू का पट्ठा, और ये बड़ा उल्लू का पट्ठा, दोनों की जगह क्या बनेगा, बड़ा उल्लू का पट्ठा। समझ रहे हो, उल्लू के पट्ठों। अब देखो इधर अपना क्या आ जाएगा, ये लो, आने में तो कुछ भी आ जाए सर, हमें क्या मतलब, हमें फॉर्मूला याद है। वेरी गुड, वधु प्लस उत्सव। समझ रहे हो बात को, ध्यान से देखना, नजरें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कौन सा बड़ा ऊ है क्या, बिल्कुल है सर। इधर कौन सा छोटा ऊ है, दोनों की जगह हम क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा। बन गया तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वध आधा, बड़ा ऊ लगा दो, यहाँ पर लगा दिया, क्या ये तस्व लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो आगे बढ़ो, तीनों को मिला दो, क्या दिक्कत है। ये लो सर, हम भी मिला सकते हैं, तुम मिला सकते हो, बिल्कुल। ये लो, क्या ऐसा ही किया आप सबने, ओहो बिल्कुल, सबका एज इट इज आना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बस आप एक बार इन फॉर्मूलों को रट लो, याद कर लो, बस एक बारी दिमाग में बैठ गई सो बैठ गई। समझ गए? देखो नेक्स्ट उदाहरण हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये गुरु और इन्होंने हमें क्या दे दिया? उपदेश। गुरु जी का तो काम ही क्या है? उपदेश देना। दे दिया उपदेश। कोई बात नहीं, गुरु में कौन सी मात्रा है सर? ऊ की है। इधर भी कौन सा है? ऊ है। ऊ है तो है, हम क्या करें यहाँ तो हम बड़ा ऊ बनाएंगे। गुरु में से ऊ निकल गया, र कैसा बच गया? आधा, और प्लस करके हम क्या जोड़ देंगे? बड़ा ऊ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? पदेश। तीनों को मिला दो, क्या बन गया रे? क्या बड़ा? बताओ फटाफट, क्या गुरु उपदेश बन गया क्या सबका? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। तो देखो मिलाओ अपनी अपनी कॉपी में और फटाफट नोट करो इसको, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नोट कर लिया सबने? बहुत बढ़िया। मिटार दो इसको। ये लो भाई, मीटर क्या दिखे? समझ में बात आ रही है ना सबको? बस ध्यान से आप बोर्ड पे नज़रें जमाए रखो, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा सुनते रहो, देखते रहो, और ये चीज़ें दिमाग में रखो। आप आसानी से बिना किसी मुसीबत समस्या के इन संधियों को सोल्व कर लोगे। कोई सा भी उदाहरण अब आपके सामने आ जाए, आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है? अब देखो इसमें और जो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो एक शब्द आया लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है? अब आप इसको स्वयं सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे आने लग गया। इसको आप स्वयं करना है। फिर अगला देखो वधु, पहले भी आई थी वधु। वधु में बड़ी मात्रा होती है। वधु क्या होती है? बड़ी होती है भाई। वधु प्लस उपदेश। ठीक है? इसको आप ऐसे कर सकते हो, है ना? और क्या कर सकते हो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। देखो लघु प्लस उत्तर, बैठे बैठे सारे उत्तर आपको आ जाएंगे। बस एक बारी आप ध्यान से पढ़ो, देखो और समझो। ये 3 एग्जाम्पल आप इसके सोल्व करेंगे। समझ रहे हो बात? ठीक है? लघु प्लस उत्तर करना है, वधु प्लस देश करना है, लघु प्लस ऊर्मी करना है। और भी अगर उदाहरण मर्जी पड़े जितने आ जाए, बस एक बार आपका ये दिमाग में चला गया फॉर्मूला और ये जो उदाहरण, बस आप कोई सा भी एग्जाम्पल यूँ आसानी से चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है? फटाफट उतारो इसको अपनी कॉपी में जो तुम्हें सोल्व करने हैं। हम इसके लास्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं। री के बाद री या री आएगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा री। इसके एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना? तो ज़्यादातर तो इन 3 ही चीज़ों के, यानी अ के बाद अ, ई और ऊ वाले एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे। री वाले उदाहरण बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? जब हमने ये पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? आओ आ जाओ फटाफट। ध्यान से देखो इधर बोर्ड की तरफ, देख रहे हो ना सब? ये लो, ये मैंने लिख दिया होत्री प्लस रीकार। ठीक है? ओ लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आप क्या निकाल दो? त में से ऋषि की मात्रा है और इधर भी क्या है? इधर भी ऋषि की मात्रा है। तो 2 ऋषि मिलकर क्या बन गए? महाऋषि बन गए। तो बहुत बड़े ऋषि बन गए हैं। ये लो, ये बड़ा ऋषि लिख दिया मैंने। लिख दिया क्या? फिर आगे चलो। हो त में हलंत लगा दो। ऋषि तो निकल गया ना इधर। ये 2 ऋषि मिलकर क्या बन गए? बड़े ऋषि। ये बड़े महाराज बन गए। तो यहाँ लिख दो इसको, और प्लस करके कार में बिठा दो इनको। ये बिठा दिया। अब देखो तीनों को मिला दो, क्या बन गया? अरे बालकों फटाफट बताओ, बोलो। अरे बोलो भाई, बैठे बैठे क्या दिक्कत है? अपने घर पर ही तो बैठे हो। और 3 प्लस कार, क्या ऐसी डिजाइन बनी गया सबके? देखो फटाफट। आगे बात समझ में? तो इस तरह के
उदाहरण इसके बहुत कम मिलते हैं और आप तो बस एक समझ लिया ना, जिसमें सारे समझ लिए। अब आपके पास कोई सा भी उदाहरण आ जाए दीर्घ संधि से, आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। समझ गए बात को? बस आप ये ध्यान रखो, होत्री प्लस रिकार लिख दिया तो बस इतना याद रखो कि बड़े ऋषि की मात्रा कैसे लगाते हैं। ध्यान से देखो इधर, देखो इधर, लिखना बंद कर दो अभी। यहाँ देखो, ये एक बारी ऐसे लगाई तो ऋषि की मात्रा है, और इसके नीचे एक और बार घुमा दो, ये लो बड़े ऋषि की हो गई। उसमें क्या है, प्रयोग में बहुत कम आती है, लेकिन अगर नियम में दे रखा है तो अपन भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी दीर्घ संधि। क्लियर है सभी को? बस आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, बराबर कंप्लीट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है ना? तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।